एपिसोड 100 की होती है जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जो बेसिकली था उसके एन सेक्टर से एन सेक्टर जो पोजीशन आता है ना और लीडर सब यहाँ ऊपर आता है और एन सेक्टर किसी जगह पे यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक चेस बोर्ड के यहाँ पे गेम है और कहता है कि यार ऊपर वाले लगता वो टाइम यहाँ पे आ गया। जो हमारे फाउंडर थे जिसने हमारे सेक्ट को यहाँ पे बनाया था उन्होंने उसी समय सामने से फ्यूचर बता दिया था ये कहते हुए कि लगभग 10,000 साल बाद है ना ये जो तुम्हारा सेक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो बर्बाद हो जाएगा और 10,000 साल यहाँ पे पूरे होने को आ चुका है वो टाइम यहाँ पे आ चुका है जिसके बाद से ऐसा लगता है शायद ना हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और ये भी बताया गया था कि यहाँ पे उसे रोकने का एक तरीका है, उसके सामने जो चेस बोर्ड का गेम पड़ा हुआ है इस चेस बोर्ड के गेम को यहाँ पे पूरा करने का। लेकिन क्या करूँ भाई, जब से फाउंडर मरे थे उसके बाद से भाई नए नए लीडर्स आए, नए नए सेक्टर्स आए, सबने भाई ट्राई मारा लेकिन भाई आज तक है ना कोई भी चेस गेम को यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल भी कर नहीं पाया। यहाँ तक कि मैं भी नहीं, मैं भी इतने सालों से लगा हूँ लेकिन भाई मेरे हाथ में भी बाबा जी का ठुल्लू के अलावा यहाँ पे कुछ भी लगा नहीं है। मालूम नहीं भैया कैसा गेम है, एक नंबर का डेड गेम है जिसमें ना मैं जीत सकता हूँ, मेरे सामने जिसके साथ मैंने खेला है वो भी सामने से बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। उसके बाद उसको एहसास होता कोई है ना शायद इसकी और यहाँ पे आ रहा है तो ये कन्फ्यूज करे बाप रे कौन हो सकता है जो मेरी ओर आ रहा है। मेरी ओर आना यानी जो फॉर्मेशन वगैरह लगे हुए ना, सबसे पहले बिस्ट को मारना, उसके बाद से जो ब्लू रंग का दीवार लगा फॉर्मेशन उसे यहाँ पे बर्बाद करना, फिर यहाँ पे आना। तो भाई जो भी यहाँ पे आया रहेगा कोई बहुत ज्यादा कमाल का कोई है ना यहाँ पे मॉन्स्टर या डेमोन या फिर उससे खतरनाक कोई एलियन टाइप का यहाँ पे हो सकता है। शिट भाई क्या मैं उसका यहाँ पे सामना कर पाऊंगा? हालांकि मैं भी सुप्रीम लेवल का हूँ लेकिन सामने से जो आएगा हो सकता है भाई वो इमोर्टल यहाँ पे कुछ रहे तो शायद लड़ाई नहीं हो पाएगा, बातचीत उससे करूंगा। लेकिन भाई अगर मॉन्स्टर डेमोन या फिर एलियन निकल गया तो क्या उससे मेरी भाषा आती है? शिट भाई मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूं। अरे भगवान भाई अब कौन आ रहा है? ई फेंग यहाँ पे आ रहा था और कोई नहीं बल्कि ई फेंग का सबसे पहले यहाँ पे टांग आता है। जैसे टांग आता है भी देखता भाई टांग आ गया, अब पूरा का पूरा ये आएगा और ई फेंग भी पूरा का पूरा यहाँ पे बाहर आता है। बाहर आते कहते चलो भाई फाइनली वहां से निकल गया। लेकिन ये निकलते हुए मैं कहाँ गया? यहाँ पे सेक्टर देख के हिल जाता कि एक सेकंड भाई ये ये मैं तो भाई बहुत खतरनाक कुछ ऐसा समझ रहा था लेकिन ये तो काफी नौजवान सा आदमी है जिसका मुझे कोई ऐसा कल्टीवेशन पावर भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे यूफंग आसपास का नजारा देखता हूँ कहता भाई ये जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है ना भाई मालूम नहीं भाई किसने यहाँ पे बनाया है लेकिन जिसने भी बनाया ना बड़ा दिमाग वाला होगा भाई। पहले कहाँ घुसा दिया उसके बाद कहीं और घुसा दिया, वहां से निकला तो भाई कहीं और में घुस गया। भाई इतना भूल भुलैया तो भाई मैंने यहाँ पे भूल भुलैया मूवी में भी देखा नहीं था। यहाँ पे भाई पीछे से भाई जो इंसेक्ट तो पगलाया जा रहा है कि हाँ भाई ये बंदा कौन है? भाई ये पक्का कोई कमाल का होगा जिसका पावर में देखने का मेरी इतनी औकात भी नहीं। सामने से ही फैंग देखता रहे बुढ़ाओ क्या हो गया भाई, पगला से लग रहा है भाई, क्या आपको सदमा वदमा आ रहा है? बुढ़ाओ तो यहाँ पे गिरने वाला था, जाके बुढ़ाओ को पकड़ लेता है, कहता बुढ़ाओ अरे बुढ़ाओ भाई संभाल के भाई खड़े रहो भाई, आप बड़े गिरे हुए आदमी यहाँ पे लगते हो तभी तो गिरने वाले हो। यहाँ पे बुढ़ाओ तो मन यही सोचते कि शिट भाई क्या करूँ भाई, ये पक्का भाई ना इसने बाहर का जो फॉर्मेशन है वो बर्बाद कर दिया जिससे भाई जो मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है आधा से ज्यादा बर्बाद हो चुका रहेगा और आखिरी डिफेंस लाइन है ना इस जगह पे मौजूद है तो उससे भी पक्का यहाँ पे बर्बाद करने आया होगा। खुद को यहाँ पे शांत करता है, चेस बोर्ड के सामने जाके बैठता है और मनी में नहीं सोचते कि यहाँ पे कन्फर्म ये बंदा पक्का भाई मेरा पूरी तरीके से ना हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पे बर्बाद करने आया है। लेकिन जो बंदा यहाँ पे तुम्हारा सेक्टर बर्बाद करने आएगा वो थोड़ा समझ ना एटीट्यूड वाला बंदा रहेगा, गुस्से में आएगा, कहेगा कि हाँ साले बर्बाद करने आया हूँ। लेकिन ये बंदा तो काफी नॉर्मल तरीके से भाई बर्ताव कर रहा है। उसके बाद जो ये फेंग ना सेक्टर से पूछता है ये पक्का हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट उसका एरिया नहीं ना है? सामने सो कहते हैं यस तुमने यहाँ पे सही पहचाना। उसके मन यही चलता है सेक्टर के यहाँ भी लॉजिकली देखा जाए तो भाई इस सेक्ट के एरिया के अंडर में नहीं आता, उसी फॉर्मेशन के यहाँ पे एक हिस्सा बना हुआ है। लेकिन जो है ना फॉर्मेशन भाई एकदम एंड कोने पे जिस चक्कर में ना हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का जो एरिया है उसका भाई एकदम एंड में, यानी समझो कि उसके बाहर यहाँ पे चला जाता है। तो सामने से शायद ये कमाल के बंदे ने भाई पहले से उसका एहसास यहाँ पे कर लिया होगा। उसके बाद ना सामने से यू फेंग कहता है ओके ठीक है भाई आप यहाँ पे चेस गेम खेले ना भाई, आया है मैं भी बहुत ज़्यादा मजा आता है चेस गेम में। लेकिन एक सेकंड सामने से तो भाई मुझे ये चेस का डेड एंड गेम लग रहा है। सामने से ये भी हिल जाता है कि डेड एंड गेम इनका कहने का क्या मतलब है? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो ये कहना नहीं चाहते। सामने से पूछता भी करिए यार आपको कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे यू फेंग कहता है अरे यार घबराइए मत मेरा कुछ खास ऐसा हार्ड कहने का मतलब नहीं है। देखिए मुझे भी चेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे बैठे हुए थे चेस बोर्ड लेकर, मुझे लगा कि यार भाई आपको भी पसंद है तो आके भाई मुझे भी थोड़ी सी खुजली होने लगी आपके साथ खेलने की, तो मैं भी यहाँ पे खेलने आ गया। और डोंट वरी भाई ये जो डेडलॉक लगा हुआ है इसे हटा के गेम फिर से चालू करते भाई उसमें सबसे सही रहेगा ना। सुनते ये भी सोचते कि अभी डेडलॉक हटा के फिर से गेम शुरू कीजिए। ओ माय गॉड इन्होंने क्या बोल दिया। उसके बाद सीन होता है बाहर साइड में जहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जो बेसिकली था आधा से ज्यादा बर्बाद हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे चल के जो फॉर्मेशन बेसिकली जो भी सेक्ट है उसके ऊपर एक टाइप का फॉर्मेशन यानी ऊपर से भाई ये बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहता है, वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है और फाइनली जो भी पूरा माउंटेन है सबका सब यहाँ पे बर्बाद होने लगता है। बंदे लोग भी कहते हैं लीडर शायद भाई पूरा बर्बाद होगा। सामने से लीडर
कहते नहीं भाई मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाकई में सब यहाँ पे बर्बाद हो रहा है यार। हज़ारों सालों से हमारा सेक्ट इतना अच्छे से यहाँ पे चलते हुए आ रहा था, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया। और मुझे लगता है भाई जो एंड में हो रहा है ना ये सब पक्का जो हमारे एंड सेक्टर थे ना जो कि एंड फॉर्मेशन के अंदर भाई थे बैठे हुए वहाँ पे भाई उनको भी पक्का कुछ हुआ, उनको भी सदमा या फिर झटका वटका ऐसे यहाँ पे पक्का लगा होगा, तभी तो जाके भाई पूरा यहाँ पे धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके बाद सीन शुद्ध वापस उसी ओर में जहाँ पे भाई इन्होंने गेम वापस से गोटी वोटी अरेंज करके चालू कर दिया था। और सबसे पहले चाल यहाँ पे यू फैंग चलता है, वो कहता है चलिए बुढ़ाऊ मैंने चल दिया आपकी बारी है। सामने से बुढ़ाऊ को लगता है झटका, वो देखते कह रही है ये तो ग्रेट टाओ की यहाँ पे पावर है। और हमें मालूम चलता है टाओ बेसिकली यहाँ पे क्या है, बंदे लोग को भाई पावर चाहिए अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, जिससे या तो यहाँ पे मार्शल आर्ट इंटेंट या स्पिरिचुअल इंटेंट या स्पिरिचुअल एनर्जी लोग बोलते हैं, जो कि लोगों को काम आता है भाई उनका लेवल अप करने में। लेकिन भाई उसी में ना एक ऊपर लेवल का भी एनर्जी रहता है जिससे भाई ताओ का पावर कहा जाता है। मतलब ताओ भी एक टाइप का एनर्जी बोल सकते हैं, ये स्पिरिचुअल एनर्जी से ना एक अलग ही लेवल का रहता है। अगर ये तुम्हें भाई मिला ना तुम्हारा तो लेवल अप तो होगा, लेकिन तुम्हारा बॉडी वो बाकियों से थोड़ा और अलग होगा और थोड़ा बाकियों से और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके बनेगा। और जब तुम्हारा लेवल यहाँ पे मास्टर सुप्रीम पे चला जाता है उसके बाद से जो 10 रैंक रहते हैं, 10 रैंक पार करके जो तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते हो, तो वो करने के लिए तुम यहाँ पे ना ताओ की पावर की जरूरत पड़ती है, तभी जाके तुम यहाँ पे कर पाओगे। और मुझे याद है जो हमारा जो हिस्ट्री है पूरे दुनिया का हजारों सालों से फिर लाखों सालों से दुनिया है ना, उस बीच में लगभग ना 10 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे मास्टर सुप्रीम लेवल के बंदे आ चुके, लेकिन उसमें से भाई गिन चुन के बहुत ही कम लोग थे भाई जिनको भाई ताओ की पावर मिली, जिसके बाद से वो इमॉर्टल बन के इमॉर्टल वाली दुनिया में यहाँ पे गए थे। बाकी सब तो भाई यहाँ पे खैनी मिलते रह गए, उनको कभी भाई वो पावर यहाँ पे मिली नहीं। लेकिन मुझे देखो भाई मैं जहाँ ये बैठा हूँ ना चेस बोर्ड के आसपास खाली ताओ की यहाँ पे पावर भाई हर जगह मुझे महसूस हो रही है। फिर जोर जोर से यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता ऑफ कोर्स मैं गेम खेलूंगा। मनी मन तो खुश है, कह रहे भाई ये कोई मुसीबत नहीं आया है बल्कि तो भाई मौका मेरे लिए यहाँ पर आया है। सामने से कहता तो चलिए भाई सीनियर हम भी यहाँ पे गेम चालू करते। उसके बाद से भाई दोनों लोग यहाँ पे अपना चेस बोर्ड का गेम चालू करते। ई फैंग हमें मालूम भाई चेस बोर्ड वाले जो गेम में कितना आगे है, तो भाई आगे अपना पूरा का पूरा चाल चलता है। यहाँ पे बुढ़ाओ भी सोचते कह रहे बाप रे भाई ये सीनियर को मानना ही पड़ेगा, ये तो चेस गेम है वाकई में बड़े कमाल के, मैं कोई भी चाल यहाँ पे चलता हूँ पीछे से घुमा के अपना चाल चल देते। मुझे लगता है यस भाई अपन कमाल का ये राउंड है ना मैं जीतूंगा, ये वाला चाल मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसा घुमा के पीछे से आके मारता ना कि मैं कुछ बता ही नहीं पाता। यहाँ पे ये फैंग भी सोचता कह रहे यार ये बुढ़ाओ भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे भाई। मतलब इससे पहले मैंने बहुत लोगों के साथ चेस खेला है, लेकिन सब कुछ सब नल्ले थे, कोई भी मेरे सामने ना 2 मिनट भी टिक नहीं पाता, लेकिन बुढ़ाओ कब से टिके और काफ़ी अच्छी अच्छी चाल यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो फैंग ना अपना चाल चलता है घुमा के कुछ मल्टी लूप चाल जिसे कहा जाता है, जिसके बाद से ना जो गेम है ना वहीं पे ड्रॉ हो जाता है। और जानबूझ के फैंग ने यहाँ पे मैच ड्रॉ किया था ये सोच के कि हाँ भी एक तो पहली बात बूढ़ा हुए, दूसरी बात इतना मेहनत करे जीतने के लिए, और सामने से मैं चाह के इनको हरा सकता था, लेकिन भाई इनको हरा के यहाँ पे मुझे मिलेगा कैसे। गरीब आदमी को भाई कुछ नहीं चाहिए, बूढ़ा लोग को बिल्कुल परेशान नहीं करना, इसे जानबूझ के मैंने मतलब यहाँ पे ट्राई कर दिया ताकि भाई मुझे भी बुरा ना लगे और इनको भी यहाँ पे बुरा ना लगे। यहाँ पे भाई एंड सेक्टर भी समझ आते कि हाँ भाई इनके पास पूरा का पूरा चांस था गेम जीतने का, लेकिन जानबूझ के इन्होंने जीता नहीं और मैच जानबूझ के खाली इन्होंने ट्राई कर दिया ताकि भाई शायद मुझे यहाँ पे बुरा ना लगे। हाय हाय कितने कमाल के बंदे यार। उसके बाद यू फैंग कहता ओके ठीक है गेम तो टाई हो गया, यानी गेम तो खत्म हो चुका है, तो एक काम कर दो भाई मुझे वापस जाना है। एंड सेक्टर भी सोचता बस भाई ऐसी आए वैसे यहाँ पे चल गए, लेकिन इतने कमाल के बंदे मैं इनको मना भी तो नहीं कर सकता। सामने से फिर ई फैंग पूछते कह रहे हाँ यार लेकिन रास्ता यहाँ से निकलने का रास्ता क्या आपको मालूम है क्या। उसके बाद सीन शो यहाँ पे बाहर साइड में जहाँ पे जो भी सारे के सारे बंदे थे हेवनली स्वॉर्ड सेट के, वो सब दूर से अपना जो सेक्ट ना भाई धीरे धीरे पूरा टूटते हुए बर्बाद होते हुए देख रहे। लीडर बेचारा भाई एकदम पूरा सदमे में कि भाई क्यों भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने भाई किसी का क्या बिगाड़ा, अचानक से पूरा का पूरा हमारा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद क्यों होने लगा है। पूरा सबके सब बंदे यहीं पे थे, तभी पीछे से एक और बंदा आता है, वो कहता है यार सुनिए लीडर भाई बुरी खबर है। ये कहते कि हाँ भी तो वही ना भाई हमेशा पीछे से मुझे सुना था देखो बर्बाद हो रहा है, फिर से तो यही बोलेगा बर्बाद हो रहा है भाई है मेरे पास आँख में यहाँ पे देख सकता हूँ। वो कहता नहीं लीडर उस पर ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस और बात कुछ और है। आपको मालूम है स्नो माउंटेन सेक्ट, मैजिक म्यूजिक सेक्ट, इसके बाद दूसरा वाइंड एंड क्लाउड वैली सेक्ट, ये सारे सेक्ट के कमाल कमाल के बंदे, कमाल कमाल के लीडर, लीव फैमिली का लीडर और दूसरे सेट के सबको सब बंदे भाई हमारे पास यहाँ पे आ रहे और काफ़ी गुस्से में लग रहे। लीडर भी हिल जाती है एक समय अब क्या भाई अब वो लोग सबको सब हमारे पास क्यों आ रहे, और सारे के सारे बंदे यहाँ पे उड़ते 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 इनके पास आते, इनकी और भी फड़ के चार पूछता भी लीडर कि भाई क्या हुआ भाई अब हमने आपको यहाँ पे क्या बिगाड़ा है। सामने से वो लोग भी कहते भाई क्या बिगाड़ा भाई तुमने इतना बड़ा क्राइम किया ना, और क्राइम करने के बाद ना सामने से कैसा रिएक्शन दे रहे हो जैसे कि भाई तुमने कुछ यहाँ पे किया ही नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।